ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग। मैं हूं अफशा राना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल स्टोरी शेयर कर रही हूं जो मेरे साथ नारायण में हुआ है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है नारायण गए थे हम, नारायण वैली। तो वो आपने उसके व्लॉग्स भी देखे होंगे मैं अपने इस चैनल पे। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने सोशल मीडिया फैमिली के साथ इसको शेयर करूं। और व्यूअर्स, ये बिल्कुल हकीकत है जो मेरे साथ जागती आंखों में हुआ। अब ये नहीं कि कोई भूत मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और इस तरह से नहीं था, लेकिन बाकायदा मुझे वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्टोरी की सूरत में। क्योंकि उसकी फिर मुझे बाद में वहाँ के लोगों से भी मुझे उसका पता चला था कि जी इस तरह के कुछ इवेंट होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं तो ये मिस्ट्री है। ये मैं आगे चल के आपको स्टोरी में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। लाइक मैं इसलिए कहती हूँ कि जब आप लाइक करते हैं तो मेरी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है, मेरा काम करने की कारकर्दगी बेहतर होती है और मैं ज़्यादा पैशन के साथ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ। तो मैं वीडियो की तरफ आती हूँ, यानी अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी व्यूवर्स, ये इस तरह से हुआ था कि जिस दिन हम नारायण से आगे नारायण वैली आती है तो हम नारायण है, हमारा स्टे था। तो हमारी होटल में बुकिंग हुई थी, हम वहाँ पे इस होटल में हम ठहरे थे। तो इसका बहुत खूबसूरत सा व्यू है। इसके बैक यार्ड पे भी आप, जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि इसके रिवर है पीछे, और इसका फ्रंट भी बड़ा खूबसूरत था। और बैक पे खैर क्योंकि दरिया था, और वहाँ पे पीछे, उसके पीछे दूसरी साइड पे पहाड़ हैं और दरिया, बीच में दरिया है। एक साइड पे हमारा होटल है, बीच में रिवर है। ये बैक यार्ड से नीचे जो सीढ़ियाँ जाती हैं ये उसके साथ ही रिवर बह रहा है। वहाँ पे काफ़ी पत्थर वगैरह बने हुए हैं। तो होटल वालों ने वहाँ पे थोड़ी सी कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई थी कि दिन के वक्त लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उसको एंजॉय करें, ज़रा रिवर के पास बैठे। तो वहाँ पे बैठ के, जैसे कि आपने मेरी वीडियोज़ में देखा था, तो हमने वहाँ पे नाश्ता भी तैयार किया था और फिर वहाँ पे रात का खाना भी बनाया था। तो ये वाक़या मेरे साथ उस वक़्त पेश आया जब रात के वक़्त मैं वहाँ पे खाना बनाने के लिए गई थी। क्योंकि होटल के जो ऑनर थे, उसको ये था, हम तो ज़रा एंटरटेन कर रहे थे, हम ज़रा वो एडवेंचर नहीं होता, हम उस टाइप में हमारा शौक़ था कि जी हमने खाना भी बनाना है, हमने ब्रेकफ़ास्ट भी करना है, जो कि एक दिन ही का ही था, हमारा बस शौक़ पूरा हो गया एक दिन में। तो वो उन्होंने कहा कि जी आप, हमें परमिशन नहीं है, आप होटल के अंदर नहीं कर सकते, आप बाहर जो मर्ज़ी करें। तो वो होटल का ही हिस्सा था, लेकिन क्योंकि द रिवर की साइड पे था, वहीं पे हमने अपना चूल्हा-वूल्हा जो भी था हमने वो रखा हुआ था। हमारा गैस का जो छोटा-सा सिलेंडर था वो वहीं हमने रखा हुआ था। तो मैं और मेरी सिस्टर, हम पहले ज़रा घूम-घाम के जब आए तो काफ़ी रात हो गई। उसी रात हमारा बारबेक्यू का भी प्लान था, वो आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि वो भी हमने की थी। तो वो मुझे कहती है कि चलो आ जाओ, आप सब लोग हैं, हमने बिरयानी भी बनानी है। और व्यूअर्स, मैं बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हूँ, तो वो मैंने ही बनानी थी। उसने कहा कि चलो आओ, वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो हमने सारा वो सामान, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, यानी मेरे जो बहनोई हैं, वो भी वहाँ पे साथ हमारे हेल्प कर रहे थे अच्छी तरह से। तो लेकिन एक वक्त आया, क्योंकि वो सामान अंदर से मैं लेके बाहर आना पड़ता था। अब ये देखिए आपके सामने ये सारा सीन, एक दरिया के किनारे हम लोगों ने अपना वो सिलेंडर रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने जो बिरयानी बनानी शुरू कर दी। दूसरी साइड पे मेरी सिस्टर बैठी हुई थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी उस वक्त। हवा की वजह से जो गैस थी ना, वो आग इधर उधर वो पिघल रही थी, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि कभी जो उसको कुकिंग करते वक्त बड़ी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्योंकि अच्छी तरह से वो कभी एक साइड पे आग का जो था उसका प्रेशर बढ़ जाता था, तो कभी दूसरी साइड पे। तो मुझे बार बार वो अपना जो देचकी थी उसको भी हिलाना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था उसी हिसाब से ना, डायरेक्शन से। तो मेरी सिस्टर इस तरह सामने वाली चेयर पे वो बैठी हुई थी ताकि हवा ना पड़े, और मैं इस साइड पे बैठी हुई थी दरिया वाली साइड पे। मेरी बैक साइड पे दरिया था, मैं इसलिए बैठी हुई थी कि मैंने कहा जी उधर से हवा आ रही है तो ये मैं उसको कवर कर सकूं। और साथ में हमने कुछ प्लेटें वगैरह रखी हुई थी व्यूअर्स। और उस वक्त टाइम ये था कि रात के क्योंकि बैक साइड पे लाइट भी नहीं थी, उसके पीछे दरिया के जो पीछे था दूसरी साइड पे था सिर्फ पहाड़ थे, और वो पहाड़ थे जिस पे एक्सेस लाइफ नहीं थी, यानी कि वहाँ पे कोई लोगों की रहाइश नहीं थी। वहाँ पे वो बिल्कुल वीरान पहाड़ थे, और वो ऊपर तक जा रहे थे, बुलंद पहाड़ हैं वो सारे उसके पीछे जो।
तो अब रोशनी भी नहीं है वहाँ पे, डेफिनेटली हम साइड से हट के हैं, लेकिन हमारे होटल के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई थी, उसी की रोशनी जा रही थी वहाँ पे, जिसकी वजह से हम वहाँ पे स्लिप नहीं हो रहे थे, हम इजीली वहाँ पे आ जा रहे। तकरीबन जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई और मैंने बनाना शुरू कर दिया, अभी मैं उसमें गोश्त वोश्त डाल के उसको पका रही थी, और इस कदर जो थी ना वहाँ पे खामोशी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि होटल थोड़ा दूर था और हम दोनों बहनें उस वक्त अकेली बैठी हुई थी, बिल्कुल मैं और मेरी सिस्टर बैठी हुई थी। और ये मेरे साथ अक्सर इस तरह से होता है, ये चीज़ मुझे कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें ना मुझे फ़ील होती हैं। अब वो मेरे जो बहनोई थे वो भी अंदर गए थे, वो उनको पानी लेने के लिए गए थे, हालांकि दरगाह से भी हम पानी ले सकते थे, लेकिन वो अंदर से, क्योंकि उस वक्त डर लग रहा था कि जी पाँव ना स्लिप हो जाए, तो अंदर से पानी लेने गए हैं वो पकाने के लिए। अब हम इस वक्त हम दोनों अकेली हैं, बिल्कुल अकेली है, और यकीन करें कि सर्दी बेइंतहा थी। आप देख रहे होंगे वीडियो में भी, मैंने अपने ऊपर यूँ इस तरह से ना चादर बिल्कुल मैंने अपने कवर की हुई थी अपना, क्योंकि हवा तेज़ थी, और वो मुझे ये है कि बहुत तेज़ हवा हो तो मेरे सर में भी दर्द शुरू हो जाती है। तेज़ हवा की वजह से ना मैंने अपने आप को कवर किया हुआ था, क्योंकि आप देखिए रात का टाइम, पहाड़ इतनी बुलंदी पे, इतनी हाइट पे, पीछे आपके दरिया चल रहा है, और ठंड इतनी ज़्यादा है, बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं, तो उस वक्त सर्दी का क्या आलम होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। इसी में जो है ना मेरे साथ मुझे ऐसे लगा, उस शॉल मैंने जो ली हुई थी ना, बाकायदा मेरी सिस्टर सामने बैठी हुई और मैं उसके पीछे हूँ, मैं इस साइड पे हूँ, तो उसने पीछे से बाकायदा मेरी शॉल, जो कि मैंने अच्छी तरह से लपेटी हुई है, बाकायदा किसी ने मेरी शॉल को पीछे से ऐसे खींचा है जैसे कोई किसी का दुपट्टा नहीं खींचता, और आपको बाकायदा फील होता है, जबकि वो मैंने अपने ऊपर लपेटी हुई है। वो ये भी नहीं है कि हवा से अगर कोई चीज़ उड़ती है तो आपके आगे फड़फड़ाती है, और जब कोई चीज़ कोई खींचता है तो उसका भी आपको पता चलता है। मुझे बाकायदा फील हुआ कि मेरी शॉल को किसी ने पीछे से ऐसे पकड़ के खींचा है, और मैंने उसी वक्त उसको कहा, मैं वहीं पे पकाते एकदम रुक गई और मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये देखो मुझे ऐसा लगा कोई मुझे चादर मेरी खींच रहा है। अच्छा, वो अंदर से इस कदर डरी हुई थी ना, कहती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसी बातें ना करो, मुझे भी डर लगता है। वो भी डर गई और कहती है चलो आयतल कुर्सी पढ़ो। हमने आयतल कुर्सी जो आयतें जो सूरतें थी वो हमने पढ़ना शुरू कर दी। अब वो पढ़ रही थी, मैं साथ साथ उसको, उसके बाद फिर मुझे दोबारा दूसरी दफ़ा जो महसूस हुआ है, बिल्कुल मेरी बैक साइड पे बाकायदा, हालांकि वहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, बिल्कुल भी कोई दरख्त नहीं था, क्योंकि दरख्त वो ज़ाहिर पत्थर पड़े हुए, वहाँ पे दरख्त कहाँ से आया, और पहाड़ दूसरी साइड से दरिया के, और वो उसके ऊपर कोई दरख्त वगैरह जो होते हैं पहाड़ों के उसी टाइप के थे। कोई वहाँ पे दरख्त नहीं था, कोई वहाँ पे पत्ते नहीं गिरे हुए थे। मुझे यूँ महसूस हुआ है जैसे पत्तों की सरसराहट होती है, और उसके ऊपर बाकायदा मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई है कि कोई बाकायदा पीछे चला है। मैं एक सेकंड के लिए ऐसे हूँ कि जैसे कोई हमारे घर से कोई आया शायद, लेकिन मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की है, तो मेरी सिस्टर कहती है क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीछे चल रहा है। अब तो वो उसके भी होश उड़े हुए थे, वो भी बहुत डरी हुई थी, उसने भी सर पे पकड़ा और तस्वीर पढ़ना शुरू कर दी, और मैंने भी, हम दोनों ने जो आए थे, मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा ऐसे पीछे चूं करके मुड़ के जब देखा तो व्यूवर्स वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई मुझे नज़र नहीं आया। हम फिर उसी तरह से हो गए, लेकिन फिर मुझे उसी तरह से किसी के चलने की और किसी के गुजरने की आवाज़ महसूस हुई है। ये दो बाकायदा खुली आँख से, ये नहीं कहते कि ये आपका वहम हो, नहीं, बिल्कुल होशो-हवास में ये चीज़ें मैंने फ़ील की है। उस इतने ही मेरे ब्रदर इन लॉ आ गए, मैंने उनको ये बताया, वो कहते हैं चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे वो मुझे मज़ाक करने लगे, डराने लगे। के बाद जब हमने ये खाना-वाना बना लिया, नेक्स्ट डे रात को, उस रात मुझे ख्वाब में भी इसी तरह की वाइब्स आ रही हैं कि जैसे कोई है वहाँ पे, जैसे कुछ कोई चीज़ जो मेरे साथ हुई थी ख्वाब में, मैंने दोबारा उस चीज़ को फ़ील किया उस रात को। अगले दिन सुबह जब मैं उठी हूँ तो रिसेप्शन पे जो लोग बैठे होते हैं, मैं उनके पास बाकायदा गई हूँ। मैंने उनको जाके कहा है कि जी यहाँ पे कुछ, कभी आपने कोई भूत या जिन या कोई इस तरह की कोई चीज़ देखी हुई है? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारे होटल में तो कुछ नहीं है। तो आप क्यों कह रही हैं? मैंने कहा मेरे साथ कल इस तरह से हुआ है, मेरी किसी ने शॉल, कहते कहाँ पे? मैंने कहा जी दरिया की तरफ, हम जब रात को खाना बनाने गए हैं तो उस वक्त मेरे साथ ये हुआ है। तो उसने मुझे उस पे रिप्लाई किया, कहता है कि नहीं ये तो उस साइड पे कुछ है, सुना हुआ है हमने, कुछ लोगों के साथ इस तरह से होता है वहाँ पे, इसलिए हम में से कोई भी मगरिब के बाद उस जगह पे नहीं जाता। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसने बाकायदा कहा। मैंने कहा, कहता है बिल्कुल होती है, डेफिनेटली होती हैं। और वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अक्सर वहाँ से आधी रात को अगर कोई गुजरता है तो उसको वहाँ से रात को चूहों की आवाज़ें भी आती हैं।
दरिया का एक अपना शोर तो होता है, लेकिन उसके सम टाइम कहते हैं कि वहाँ से अगर कोई बहुत आधी रात के वक़्त कोई उस साइड से जाता है तो उसको वहाँ से चीहों की आवाज़ें भी आती हैं। तो ये वाक़या था, सुनने में तो आपको इतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब ये चीज़ आपके को फ़ील हो, जब आपको महसूस हो, एक हो ना आप ख्वाब देख रहे हैं या आपको नींद में क़ुनूती की हालत में कुछ फ़ील हो, एक हो कि आपको बिल्कुल होशो-हवास के साथ फ़ील हो और बाकायदा आपको कोई खींचे और आपके लगे कि आपके पीछे जबकि 2 लोगों के अलावा तीसरा वहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं है, तो फिर वो क्या हो सकता है? तो ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आप ने मुझे बताना है कि ये स्टोरी कैसी आपको लगी और फिर मैं आपसे अच्छा ये वाक़या जो हुआ था उस वक़्त जब हमने खाना हमारा कंप्लीट हुआ था, दम वग़ैरह चावलों को दे दिया था, तो 12 बजे मैं उनको दम दे के वहाँ से उठी हूँ, तो 15 मिनट का दम था वो। फिर मैं इतनी को डिस्टर्ब हो गई थी ना कि उसके बाद हमारा बारबेक्यू था और बड़ा हमने हल्ला-गुल्ला करना था, लेकिन मैं थोड़ा-सा ना उसमें भी डरी हुई थी, मेरा बार-बार उसी तरफ ध्यान जा रहा था। तो ये स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप ज़रूर मुझे भेजें। अपना जो मेरी वीडियो होगी नेक्स्ट सेगमेंट में मुझे अपनी स्टोरीज़ भेजेंगे, उनके नाम से, उनके शहर के, उनके कंट्री के नाम से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपसे एक और अच्छी वीडियो में यानी कि इसी स्टोरी सेगमेंट में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। मेरी वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, बाय बाय।